हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू आपका अपने चैनल SH अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको RRB कॉन्स्टेबल मतलब RPF कॉन्स्टेबल RRB NTPC उसका जो टेस्ट है भैया, जिसके 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये जो टेस्ट है भैया, इसके क्वेश्चन है कि ये रहा, इसका सॉल्यूशन मैं आज कराऊंगा आपको। 40 जो क्वेश्चन है गिनती के, तो ये आपको 1 बाई 1 पीस के हिसाब से करवाता जाऊंगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साहब। इसका जो फोटो है या स्क्रीनशॉट मैं अपनी स्टोरी पे लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन लिखने की व्यवस्था नहीं है। आप इन क्वेश्चन को लगा के जाना। CI कंपाउंड इंटरेस्ट के इसके क्वेश्चन है जो तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। ये 40 की 40 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट किसी भी एग्जाम के लेवल के है, जो कि मैं आपको एक एक से सॉल्यूशन करवाता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है भैया, वो तुमसे बोलता है यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, ठीक है, यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, m वर्षों की संख्या को निरूपित करता है और p ब्याज दर को निरूपित करता है, जो चक्रती ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 इसने लिखा है यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, मतलब जो तुम्हारी राशि है भैया वो टी से दर्शाएगा, और वर्षों को जो तुम्हारा समय है उसको वो एम से दर्शाएगा, और पी ब्याज दर जो दर है वो तुमको पी से दर्शाएगा। और पूछता है तो चक्रती ब्याज निम्न में से किसके द्वारा होगा, मतलब तुमको CI बताना। ठीक है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है A बराबर मतलब मिश्रण बराबर खुद का पैसा कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 पावर n। भैया ये सूत्र है अमाउंट निकालने का, और तुमसे CI पूछा है। अगर मैं टोटल अमाउंट निकाल लूँ, अमाउंट का मतलब खुद का पैसा प्लस ब्याज, तो उसको अमाउंट बोलते हैं। जब टोटल निकल आता है तो उसमें से अपने खुद के पैसा को घटा सकते तुम्हारा ब्याज निकल सकता है। देखिए साहब, मेरा जो P है, P बोले तो राशि, राशि क्या माना उसने T, ठीक है, कोष्टक 1 प्लस R, R को क्या बोलते हो, रेट, दर, दर को किससे दर्शा रहा, P से, P बटे 100, n, n बोले तो समय, E वाला किससे दर्शा रहा, M, ये टोटल ब्याज है, ये टोटल पैसा है अमाउंट। अगर इसमें से मैं खुद का पैसा घटा लूं, और खुद का जो पैसा है वो किसको दर्शाया गया, T से, तो ये टोटल अमाउंट में से ये T घटेगा, तो यही आपका आंसर है। ऑप्शन में तुमको क्या क्या दिया था, ऑप्शन में जो दिया था, पहले ये ऑप्शन में जो दिया है वो दिया है m 1 प्लस m बटे 100 पावर p, बी ऑप्शन में दिया है p 1 प्लस p बटे 100 m, सी ऑप्शन में दिया है m 1 प्लस का t बटे में 100 p माइनस का t, और डी ऑप्शन में दिया है t 1 प्लस p बटे 100 m माइनस का t। तो ये जो हमारा भैया वो तुम्हारा इस ऑप्शन से मिल रहा है, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन को देखिए भैया। दूसरा क्वेश्चन लिखा है यदि एक धनराशि यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 रुपये है,
और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे को जो दूसरे वर्ष का भैया वो ब्याज दिया है, मेरे को क्या क्या दिया है, एक तो रेट दिया है और रेट बराबर 10%, ठीक है। एक मेरे को दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है बराबर 2761 रुपये, ठीक है। और मेरे से बोला है धनराशि बताइए, धनराशि बताइए, धनराशि बताइए। देखिए अगर तुमको दूसरे को इसने बोला है दूसरे वर्ष का, ना कि दोनों वर्ष का, और दूसरे वर्ष और दोनों वर्ष में जमीन आसमान का अंतर होता है भैया, क्योंकि दोनों वर्ष का मतलब होता है पहला और दूसरा दोनों मिलाकर, और दूसरे वर्ष का मतलब होता है केवल दूसरा वर्ष। तो इसको अपन कैसे, अगर मान लीजिए तुमसे बोलता है कि दूसरे वर्ष का बताइए, तो भैया दूसरे वर्ष का बताएंगे तो 2 वर्ष तक गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये 2 वर्ष का केस है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 10% को लिखेंगे 1/10, टोटल मेरा 10 है, 2 वर्ष का केस है इसलिए 10 का स्क्वायर किया 100, 2 साल का केस है तो ये 2 साल। ब्याज मिलने का तरीका है 1/10, अगर 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10, इधर भी 1/10 निकालेंगे तो 10। चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए इस पर और मिलेगा, तो 1/10 कितना निकलेगा 1। तो ये दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिला 10 और 1 11, और 11 बराबर 2761, ये मेरी खुद की राशि होती है साहब। अगर मान लीजिए 10 और 1 11, 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 दूनी 22, बचा 5 56, 11 पंजे 55, बचा 1, 11 एकम 11। तो 1 यूनिट का वैल्यू भैया 251 आ गया। तो राशि मेरी 100 यूनिट है। जैसे मैं 251 का 100 में गुणा करूंगा तो आंसर आएगा ये, जो कि आपके ऑप्शन क्या क्या लिखे हैं, ए ऑप्शन लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। मेरा जो आंसर आया 25,100, तो मैं देख सकता हूँ इसी को चेन्नई यही है। कोई बच्चा बोले भैया इसका दूसरा लॉजिक क्या है, तो देखिए दूसरा लॉजिक, दूसरा जो ट्रिक है साहब, दूसरा ट्रिक क्या है, 10 मान लीजिए मेरा पहले 10 रुपया जो ब्याज लगा के 1 मिला तो 11, दूसरे वर्ष का केस है तो दूसरे वर्ष में मेरा रुपया 10 होगा लेकिन ब्याज 1 ही मिलेगा। तो दूसरे वर्ष में कितना मिला, 11 एकम 11, तो 11 बराबर कितना 2761, तो इससे काटा तो 1 बराबर 251। राशि कितना है 10 गुणा 10 100, जैसी 251 करोगे तो ये आंसर आएगा सी4 चेन्नई। देखिए आप इसको नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भैया 493.96, 463.83, 473.83 और डी ऑप्शन देखिए आपको दिया क्या भैया, आप देख सकते हो आपको क्या दिया है, आपको जो दिया है साहब उसको देखिए, और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा दूं। देखिए आपको जो दिया है साहब, एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से, भैया जो रेट दिया है 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक
टाइम जो दिया है 4 वर्ष का है। 4 वर्ष 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। ठीक है, तो राशि बताइए भैया। जो 4 वर्ष का जो तुम्हारा CI है और जो SI है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, इसका जो अंतर है वो 20 है। 20 वर्ष 4 वर्ष का केस है, तो 4 वर्ष में देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं भैया। ये शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से निकलता है। अगर आप इसको लॉजिकल नहीं निकालोगे तो इसको आप नहीं करने को तो आप पेड़ से भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट तरीके से आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। पेड़ से देखिए मैं थोड़ा सा हिंट बता सकता हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा सवाल है तो आपको लॉजिक से बताना पड़ेगा। तो देखिए लॉजिक क्या रहता है, तो लॉजिक ये रहता है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा साहब 8% का केस है, तो भाई 4 साल का है तो 8% 8% 8% और 8%। अगर साधारण ब्याज होता है, जैसे मान लीजिए कोई साधारण ब्याज बोलता है कि भैया साधारण ब्याज में 4 साल के लिए क्या काम करेगा, तो साधारण ब्याज में तो भैया अगर 1 साल में 8 है तो 4 साल में 8 चौक 32, तो साधारण ब्याज में तो 32% हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बनेगा, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए 4 साल का केस है तो मैं दो की स्टेप में बना देता हूँ। 8 और 8 16 और 8 64, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16.64। तो भैया ये भी होगा 16.64। फिर मैं इन दोनों के इकट्ठा लिखूंगा तो ये आएगा 16 और 16 32। ठीक है, 16 और 16 32 और 64 और 64 128, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 और 128 33 पॉइंट का 33 और पॉइंट 28। बाद में मैंने देखा साहब और दोबारा कैसे निकालते हैं, तो भैया 16.64 और 16.64 का जब यहाँ गुणा करोगे बटे में 100, तो इससे इसको काटोगे तो लगभग 2 पॉइंट के करीब और आएगा। तो लगभग ये तुम्हारा जो डिफरेंस आएगा, लगभग जो डिफरेंस आएगा साहब वो इसको और यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद अगर 32 से तुलना करोगे तो लगभग जो डिफरेंस आएगा, जो परसेंटेज में आएगा वो 4.04% के करीब आएगा। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 20 दिया, मान लो, तो कोई बच्चा बोले सर ये 0.40 दिया, इसका पॉइंट 20 है, तो इससे तो दिक्कत आएगा, क्यों ना हम 4 को ही लगभग ले लें। तो मैंने कहा सब ठीक है 4 का वैल्यू रख लेते हैं। अगर 4 का परसेंट डिफरेंस आया बराबर 20, परसेंट हटा तो नीचे 100, और 4 का भाग अगर 20 में दोगे तो 5 बार, और 100 का गुणा 5 में करोगे तो 500। तो लगभग ये 500 के ऑप्शन कौन सा भैया, ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है, तो ये 493, तो लगभग 500 के कौन है ये। अब कोई बच्चा बोले यहाँ तो एग्जैक्ट 500 निकल रहा है, तो यहाँ 493 कौन, तो भैया ये 4% नहीं था, ये लगभग तुम्हारा 4.04% था, मतलब 4.04%। अगर उसका निकालोगे तो ये लगभग इतना ही निकलेगा। कोई बच्चा बोले 4 का केस कैसे करते हैं, तो भैया 4 का केस जो है तो तुम इसको कर सकते हो, जैसे 8% है, अगर मैं 8% की बात करूं तो इसका मतलब होता है 2/25। तो इसको अपन 4 के केस में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 25 है और 4 का केस है तो 4 बार 25। ठीक है, ये मेरी राशि हो गई, और ये 4 साल का ट्री मेथड से केस हो जाएगा, जिसमें ब्याज मिलने का तरीका कितना 2/25। इस कंडीशन से आप करते जाना, तब भी लगभग आपका आंसर ये निकलेगा। भैया ये टेस्ट है तो मैं तुमको ज़्यादा मेथड से नहीं समझा सकता, क्योंकि टेस्ट को टेस्ट के हिसाब से समझा सकते हैं। 40 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर करना है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, कुछ लॉजिकल शब्द को सोचना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज निवेश एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 13,380 रुपये और 6 वर्ष के बाद 20,070 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि में जो आपका ऑप्शन दिया भैया वो ए ऑप्शन में दिया है 8505, बी ऑप्शन में दिया है 7020, और सी ऑप्शन में दिया है 8920,
और डी ऑप्शन में दिया है ये आपको 4 ऑप्शन दिए। मैंने देखा साहब, मान लीजिए मेरी राशि पी है, मान लीजिए मेरी राशि पी है जो कि 3 बरस में 13,380 और 6 बरस में, और 6 बरस में 3 वर्ष में 13,380 और 6 बरस में 20,070। तो राशि बताओ, ये 3 वर्ष में इतना हो गया तो 6 वर्ष में और देखिए 3 तो हो ही गया, अगला 3 का ही स्टेप होगा क्योंकि यहाँ से 3 और 3 6 हो गया, तो 20 में कितना हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या दिया 3 वर्ष में ये हो गया। कोई बच्चा बोले रवि भैया ये तो 3 वर्ष लिखा, नहीं भैया यहाँ से अगर तुम काउंट करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 3 6। अब मैं कह सकता हूँ अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 हो रहा है तो मैंने देखा साहब 3 वर्ष का ये कंडीशन है तो 3 का यही है। मैंने देखा साहब ये जो रुपया है जो इसका 3/2 गुना है, कितना है 3/2 गुना। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो देखिए ये जो लिखा है 20 70 कितना 13,380, मतलब इतने पर 3 वर्ष में बनाकर इतना हो गया। जब इसको पूरा काटोगे आप घर पे बैठ के तो ये कटेगा 3/2। तो मैं कह सकता हूँ इस राशि का 3/2 गुना इतना होता है। तो मेरे को मेरी राशि चाहिए तो मैंने कह दिया मेरी राशि पी है जिसका 3/2 निकालोगे तो 3 जैसे पी का 3/2 निकालो तो ये बनेगा। अगर मैंने इसको 3 से काटा तो 3 चौक 12, 1 बचा 3 चौक 12, 1 बचा 3 6 18 और 0 का 0। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 का जैसे करोगे 0, 2 का 6 मैं किया 6 दूनी 12 असल 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 चौक 8 कितना आ गया 89। अब 20 सी को चाहिए। आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एक व्यक्ति वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपये उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2200 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी 2 किस्तें देने के बाद भी उस पर कितना बकाया शेष है। भैया उसने बोला है मान लीजिए मैंने एक राशि को उधार लिया, जो राशि जो मेरी है वो 20,000 है, ठीक है, और इसको मैं 2 किस्तों में देता हूँ और मेरी जो प्रत्येक किस्त है मैं इसको किस्तों में देता हूँ जो कि प्रत्येक किस्त कितना है 25, और जो रेट दर है साहब वो मेरा जो है वो 25%। इस हिसाब से मैं किस्तों में देता हूँ 2, तो बाकी 2 किस्तों में देने के बाद मेरे पास कितना बचता है उसके बारे में तुमको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिया 25, 925, 25, 625, 25, 825 और 25, 700। ठीक है, मैंने देखा साहब अगर मैंने इसको देखा तो इसको जैसे ही मैंने चेक किया साहब मान लीजिए मेरा ये 20,000 है और इस पर मैं 25% ब्याज लूंगा तो मान लो मेरा 100 है तो 125 बटे में 100, ठीक है, और मैं इसमें से पहली किस्त दूंगा 25। जब तुम इसको पूरा सोल्व करके घटाओगे तो लगभग तुम्हारा आएगा 22,500। तो फिर अगली किस्त बनेगी 22,500 पर, फिर से वही काम रहेगा साहब 125 बटे 100 माइनस का 2500। अगर मान लीजिए अगर मैंने देखा साहब अगर मैं इसको करूंगा फिर से, जैसे मान लो मैंने इसको काटा साहब 2 0 से 2 0, ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे
अगर मैंने इस पूरे को सॉल्व किया, जैसे मान लीजिए मैंने किया 125 का 5 बार पारा पड़ा, तो 125 का 5 बार पढ़ेंगे तो 625, 625 की 5 हासिल का 62, 125 दूनी कितना होता है 250, 250 और 62 का जोड़ा तो 312, 312 की 2 हासिल का 31, 125 दूनी फिर 250 और 250 में 31 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 281, जिसमें से तुमको 2500 घटा के चलना है तो कितना बचेगा 5, 2 का 2, 1 इसको दिया, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो 2500, 25,625, 25,625 ये आपका आंसर है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप क्वेश्चन देखिए, अगला आप क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए भैया इसको। बार बार मेरे को वीडियो चेक करना पड़ता है साहब, पीछे कोई देखने वाला नहीं है, चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, चल रहा है। भैया 40 क्वेश्चन है तो थोड़ा एक लेंथी वीडियो होगी, पर ये 40 की 40 जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के, भैया ये किसी ना किसी एग्जाम में, देखिए सारे जो डेटे डली हुई है सारे एग्जाम के भैया एक नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एकदम दमदार सॉलिड क्वेश्चन बना के रखे, इनको प्रैक्टिस करके देखना, लगा के देखना, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर x रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 रुपये होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, ब्याज की जो गणना है वो 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर है x रुपए, राशि जो मेरी है साहब, मैंने राशि जो मांगी है वो मेरी x रुपए है, और जो वार्षिक दर है, जो रेट है साहब वो 12% वार्षिक, और 2.5 वर्ष समय जो है साहब 2 सही 1/2 वर्ष। मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 वर्ष को 30 माह। ठीक है, 30 माह का जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है वो तुम्हारा जो हो जाता है वो है 50,578। ठीक है, अब इसमें जो भैया जो खेल रहा है वो 10-10 माह का खेल रहा है। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, अगर ये 10-10 माह का खेल रहा है तो पहले तो 10-10 माह की किस्तें बनेंगी, और अगर ये 10 माह का खेल रहा है तो फिर 10 माह के हिसाब से दर मिलेगी इसको। तो मैंने देखा साहब, पहले तो मैं खेल को खेलूंगा, तो मैंने साहब देखा 10 माह के हिसाब से 30 माह में 3 बार खेल खेलेगा, मतलब ये 30 माह का जो है 10 माह के हिसाब से कितने बार खेल खेलेगा 3 बार, तो टाइम तो हो गया 3 गुना। अब मैं बात करता हूँ रेट की, तो भैया जो 12% जो है वो 12 महीने की, अगर 12% है तो फिर 1 महीने का कितना आएगा 1%। तो हमारा जो खेल है वो कितने महीने का 10 का, तो यहाँ से जो मेरी रेट काम करेगी वो कितना करेगी 10%। अब मैं 10% का केस को इसके अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। 10% का मतलब होता है 10 से 11, 3 साल का खेल खेला मैंने तो 3 बार लिखूंगा 10 से 11, 10 से 11। ये मेरा खुद का पैसा है P, और ये अमाउंट है। मैंने देखा साहब इधर जो 10 से 11 3 बार आ रहा है, तो 1 2 3 बराबर कितना है 50, 5 7। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1000। इसके जो ऑप्शन दिए भैया वो तुमको दिया है 38,000, 40,000, 42,000 और 36। मैंने इसको 11 से इसको काटा, 11 से काटा, 11 से 44 बचा 65, 11 पे 55, 5 7 77,
11 से अगर मैंने इसको काटा भैया, 11 चौक 44 की 4, ठीक है, 4 बार चला गया, बचा 6 65, तो ये कटेगा तुम्हारा 11 पंजे 55, तो ये बचेगा 10, 10 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 107, 11 9 99, बचा 8 88, 8 बार, फिर एक बार और 11 से इसको अपन 11 से इसको पूरा काटोगे तो लगभग ये 38 बार कट जाएगा, और 38 का जैसे इसमें 1000 में गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 38,000 आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 4800 रुपए की धनराशि, 4800 रुपए की धनराशि में चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है। इसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह धनराशि 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? भाई साहब 4800 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो इसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह धनराशि 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? मैंने कहा साहब मेरी जो 4800 रुपया है इस 4 वर्ष में कितना हो जाती है? 6000। तो 12 वर्ष में होना है तो एक ही हो गया, तो एक और हो जाएगा, तो यहाँ की राशि बताना, जब भी तो 12 वर्ष होगा, 4 4 4 12, तो मैं देखा साहब 4800 से 6000, तो मैंने इसको देखा ये कितने गुना हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, अगर मैंने 12 का भाग दिया 5 बार और 12 का भाग दिया तो 12 चौक 48, मतलब यहाँ से यहाँ जो राशि है वो 5/4 गुना है। तो मैंने कहा अगर ये मेरी 5/4 गुना राशि है तो मेरे को यहाँ की राशि बता। मैंने देखा साहब, मैं अपनी राशि से देखा, मेरी राशि 4800 है, अगर मैं यहाँ से गया और इस डिब्बे तक तो 1 गुना तो ये हो गया, फिर अगला ये होगा, फिर अगला यहाँ तक ये होगा, मतलब ऐसे कितनी बार मिल रहा है? 3 बार, 5/4 5/4 5/4, मैंने 4 का भाग दिया तो ये जाएगा 12 चौक 48, फिर मैंने इसको 4 का भाग दिया तो ये गया 3 बार 300, फिर 4 का भाग 300 में देंगे तो लगभग ये जाएगा 75, ऊपर कितना 5 5 5 25 125, जैसे ही आप 125 का गुणा करोगे तो आपकी जो ऑप्शन है 7, ऑप्शन 7 में क्या दिया है? 84, बी ऑप्शन में क्या दिया है? 13 में 75, सी ऑप्शन में क्या दिया है? 9600, और डी ऑप्शन में क्या दिया है? 1200। मैंने देखा साहब 125 का जैसे ही 75 में गुणा करोगे तो 125 का 5 बार किया तो 625 की 5 हासिल का 62, 125 का 7 में करोगे तो कितना आएगा? ये 700 वो, और 25 सत्ते 175 वो, 875, 875 गुणा करके देखने दो। मान लीजिए मैं ऐसे नहीं कर रहा, थोड़ा गुणा करके देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 75 5 कर दिया, इधर साइड में कर देता हूँ भैया, देखिए अगर मान लीजिए मैंने इसको 4 से काटा तो 12 बार 1200, 4 से काटा तो कितना कटेगा? 1200 300 बार, और 4 से काटेंगे तो 75 बार, 75 बार गया, जो कि मैंने 5 का पहले 125 और 5 का किया तो 75 गुणा 5 कितना आएगा? 25 की 5 हासिल 2, ठीक है, और हासिल का 2, 5 7 35, 35 और 2 35, तो ये आ गया इतना। फिर मैंने देखा 25, ये और बचा 5 5, 25 पाएंगे 125 की 5 हासिल का 12, 25 सत्ते कितना होगा? 1 25 चक्कर 150, 25 सत्ते 175, 175 और 12 होगा 77, और 87, 87 की 7 हासिल का 18, और 25 की है 75, 75 और 18 83, 93, तो ये आएगा 9375। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश की गई कोई राशि कम से कम कितने वर्षों में स्वयं के दोगुने से अधिक हो जाएगी? तो भैया मेरी बात को गौर से सुनिए, मान लीजिए ये मेरी राशि है
ठीक है। 20% का मतलब होता है 120% घटा दो नीचे 100, इसका भाग देंगे तो मतलब अगर मेरी राशि 1 रुपये होगी तो पहले साल में कितना होगा 1.2, मतलब यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो 20%। ठीक है। अगली बार देखा तो 20% जब निकालोगे तो ये निकलेगा 1.44। ठीक है। अगली बार तो ये 1 वर्ष हो गया, और अगर मैंने ये देखा तो अपना ये भी 1 वर्ष हो गया। अगर मान लीजिए मैंने इसका 20% निकाला, तो अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ भैया, 1.444 का 20%, परसेंट बेटा नीचे 100, 2 से यहाँ से हटेगा तो 1 2, 1 0 से 1 0, 144 और 20% अगर इसका निकालोगे और 1 0 से 1 0 निकाला, ठीक है। 12 का जैसे किया तो 17 28 और निकालोगे तो ये कितना आएगा, 12 का जैसे मैंने इसको निकाला, अब 12 चौक 48 की 8, हासिल का 4, 12 चौक 48 और 48 और 4 52, 52 का 2 हासिल का 5, 12 कम 12 5 7। ठीक है। तो भैया ये जो है 3 0 बाद लगेगा तो ये आएगा दे, तो ये आ जाएगा 1.728। ठीक है। तो ये भी कितने वर्ष बाद हो गया, 1 वर्ष। मैंने देखा साहब अपने का दुगना, तो अपने का दुगना तो कम से कम 1 का दुगना 2 होगा, तो लगभग ये 2 पे पहुंच ही गया, तो 1 वर्ष और चलेगा। 1 वर्ष के बाद ये लगभग जो भी हो 20 कुछ ऐसा पहुंच जाएगा, लगभग निकालोगे तो कितने साल में दुगना हो रहा था, 1 2 3 और ये 4 वर्ष में लगभग कैसा हो जाएगा अपना दुगना। ऑप्शन में भी क्या क्या दिया है तुमको, ऑप्शन में दिया, पहले ऑप्शन में दिया 4 वर्ष, दूसरे वर्ष में दिया 6 वर्ष और तीसरे में दिया है 3 वर्ष और डी ऑप्शन चौथे में दिया है 5 वर्ष। तो ये 1 वर्ष में कितना, 1 का 120%, इसका भी निकालेंगे तो 120%, ये भी निकलेगा 20%, एक ही, क्योंकि जुड़ता जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज, इसलिए जो लगभग 4 साल में ये आएगा 2 के पार आएगा, मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा। आप निकाल सकते हो, मेरे को पूरा टेस्ट सॉल्व कराना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 है तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज दर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर मान लीजिए पहले तो 2 वर्ष का केस है तो मैंने कहा साहब 10% को मैं जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ 1/10। अगर मैंने देखा साहब 1/10 तो ये मेरा नीचे जो 10 है, क्वेश्चन नंबर जो है भैया वो तुम्हारा 10 है। ये मैंने देखा साहब मेरा राशि 10 है, 2 वर्ष का केस है तो मैं इसको 100 लिख सकता हूँ, पहला ये, दूसरा ये, ब्याज मिल जाएगा 1/10 और ये 1/10। इसका निकाला 10, इसका निकालेंगे 10 और इसको निकालेंगे तो 1। ठीक है। तो भैया इसमें क्या बोला है, पहले वर्ष अगर तुम्हारा 1440 हो, पहले वर्ष मेरे को कितना मिला 10, क्योंकि यही है, तो इसका वैल्यू 1440, तो 1 का वैल्यू कितना कट गया, तो 1 का वैल्यू कितना 144। दूसरे वर्ष जो मिला है ब्याज कितना मिला है 11, तो भैया जैसे ही तुम 144 में 11 का गुणा करोगे तो 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 चौक 44 4 48 की 8 हासिल का 4, 11 कम 11 और 4 15, तो ये तुम्हारा आया 1584। 1584 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 1584, बी ऑप्शन में लिखा है 1512, सी ऑप्शन में लिखा है 1554 और डी ऑप्शन में लिखा है 1540। जिसमें से 1584 ये आपका आंसर है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भैया 11वें नंबर, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 1000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए भैया, मैंने देखा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 11, तो मेरी राशि है वो 1000 है।
ठीक है। जो रेट दर है साहब वो 10% है, और जो टाइम है साहब वो 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष लिख सकती हो या 18, एक साल में 12 महीना, 6 और 1.5 वर्ष में इतना। ठीक है। अर्धवार्षिक, भैया जो ये खेल खेल रहा है वो अर्धवार्षिक खेल रहा है, अर्धवार्षिक। ऑप्शन में जो तुम्हारा दिया है, ए ऑप्शन 167.36, बी ऑप्शन 157.63, सी ऑप्शन 150.25 और डी ऑप्शन 160.55। ठीक है भैया। 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करे, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्र की आधार पर की जाती है। देखिए, मैंने देखा, अगर मैंने देखा साहब, तो मैंने तुमसे देखा जैसे 18 महीने है और अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 माह। अगर ये 6-6 माह का खेल खेलेगा तो 3 बार खेल जाएगा। 6 माह, 6 माह और 6 माह। देखो 1 6 6 18 में 3 बार खेल गया, तो यहाँ से समय हो गया भाई साहब 3 गुना हो जाएगा। अब मेरी एक बात तो सुनना, अगर ये दर वार्षिक है, मतलब 12 महीना में 12%, तो मेरे को केवल कितना महीने का खेलना, 6-6 महीने का, 6 महीने का चाहिए। 6 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार, सॉरी ये 10 है, 10 में 2 का 6 दूनी 12, 2 बार गया 2 का भाग दिया 10 में 5%, तो ये कितना आ गया साहब 5%। अब मैंने देखा मेरी राशि कितनी है 1000, खेल कितनी बार खेला मैंने साहब 1 2 3 बार, 1 2 3। ब्याज दर कितना है 5%। अगर मैं 1,000 का 5% अगर निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 50 50 50। ठीक है। अगर इस साल के लिए निकालूंगा तो इसका भी 5% निकलेगा, तो 50 का 5% 250, 250 बोले तो 2.5। ठीक है, ये 2 हो गया। अगर मान लीजिए मैं तीसरे साल के लिए जाऊँ तो इसका मिलेगा मेरे को 2.5। ठीक है, फिर इसका मिलेगा मेरे को 2.5, और फिर मैं 2.5 का 2.5% निकालूंगा, तो भैया 2.5 का जब मैं 5% निकालूंगा, परसेंट हटा नीचे 100, एक यहाँ से हटा था 0, 5 25, तो 25 25 नहीं 125 और 3 जीरो हटेगा तो ये आएगा 125.0। मैंने देखा साहब टोटल ब्याज कितना मिल गया, यही मेरे से पूछा गया है, 50 50 150। ठीक है, और 2.5 2.5 2.5 7.5 जी, तो 150 और 7.5 157 कुछ, और पॉइंट का 25, मतलब लगभग तुम्हारा 157.63 के आसपास जा रहा था। B4 बॉम्बे, यही आपका आंसर है। अगला देखिए, चाहते तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि 5% का मतलब भी यही होता है। डायरेक्ट अगर 3 साल का केस निकालते हो 5% का, तो आपका जो आता है 1576 ऐसे लगभग गिरता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 2000 का 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। भैया मेरी जो है क्वेश्चन नंबर 12, मेरी जो राशि है भैया वो 2000 है, 40% दर से है, 1 2% से 2 जीरो, 40 दूनी 800। ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिखा है, 15 16 1568 1750। ठीक है, देखिए अगर पहले साल का 40% 800 तो साधारण ब्याज के बराबर ही निकलता है। इसका मैं 40% निकालूंगा तो 40 से 320 निकलेगा। ठीक है, जब इसके लिए निकालोगे 40% तो इसका भी 320, इसका भी 320। जब इसका 40% निकालोगे तो 40% मैं इधर निकाल सकता हूँ। 40% जब इसके लिए 40% निकालोगे तो 320 का 40% हटा दो नीचे, 100 1 से 1 गया, 1 से 1, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। तो तीसरे वर्ष का हमसे पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का पूछ रहा है 00008 2 2 4 2 6। ठीक है, 68 आ रहा, लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन है, सी को चेक, इतना चेक कर लेना, चाहे तो पूरा जोड़ देना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है,
क्वेश्चन नंबर 13। 15% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या है? मतलब राशि बताना 15% से। भैया जो राशि है वो मेरे पास 18,000 है, ठीक है। 2 वर्ष का केस है, 15%। जब इसका 15% निकालेंगे, 2 से 2 कट गया, 0 का 0, 15 120 का 0, हासिल का 12, 15 एकम 15, 12 27, ठीक है। 2700 यहाँ मिल गया, तो लगभग 2700 यहाँ मिल जाएगा। जब इसके लिए और निकालोगे 15%, परसेंट से 2 0 गया, 15 7 105 के 5, 105 की 5, हासिल 10, और 15 दूनी 30, 30 और 10 40, ठीक है। 27 27 54, 54 और 4 58, 5805 हमको ब्याज मिल गया, 5805 हमको क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। और तुमसे राशि पूछता तो 18,000 ये और 5800 ये, तो 18 5 23, 23,805 राशि। आपका ये ऑप्शन रहा बी से, बी फॉर बॉम्बे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 2500 रुपए की राशि पर 1 वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे हो? ठीक है भैया, मैंने कहा साहब 2500 रुपया है, ठीक है। 2500 रुपए की राशि 1 वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक हो? अगर 2500 रुपया है, टाइम 1 वर्ष है, और रेट दर 4%, खेल जो खेल रहा है वो अर्धवार्षिक खेल, मतलब 6-6 माह, ठीक है। अगर ये 6-6 माह का खेल रहा है तो 1 साल में क्या बार खेलेगा? 2 बार, 6 और 6 12, तो टाइम हो गया 2 गुना। अगर भैया पूरे साल की 4% है, पूरे साल बोले तो 12 महीना की अगर 4% है, तो मैं तो 6-6 महीने का खेल खेल रहा हूँ। 6 का भाग दिया 12 में 2 बार, और 2 का भी जिसमें 4 में तो 2%, तो रेट कितना है? 4% निकाल सकते हो। मैंने रखा 2500, 2 बार खेल खेला, 2%, 2% निकालोगे 50, तो ये भी निकलेगा 50, 2 का 50 इसका निकालोगे तो 50 का 2% निकलेगा 1, तो बोलता है टोटल कितना हो जाएगा? 2500 ये मेरा है, 50 50 100 101 ब्याज मिल गया, तो टोटल हो गया 2601। आंसर आपका एक हो रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 15। यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद 10% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। भैया मूलधन कितना है आपका? मैंने कहा था मेरे पास मूलधन 26,000 रुपया, कितना है? 26,000 रुपये है। 3 वर्ष के बाद 10% से, तो भैया 10% तुमको निकालना है। अगर तुमको 10% निकालना है तो 10% से मैं ये लिख सकता हूँ 10 से 11, 3 वर्ष का केस है तो ये लिख दिया 1,000 बराबर 1331। तुमको पता है ये राशि होती है, ये अमाउंट होता है, और हमसे अमाउंट के बारे में पूछा गया है कि P बराबर ये, तो A बराबर क्या, ठीक है। तो 1,000 बराबर 26,000, 3 0 से 3 0, तो 1 बराबर 26, 26 का गुणा 13 25 में कर दो, तुम्हारे अमाउंट आ जाएगा 26 से कम 26 की 6 हासिल 2, 26 78 78 2 80 का 0 हासिल का 8, 26 78 78 और 8 होगा तुम्हारा 80, 86 86 की 6 हासिल का 8, 26 से कम 26, 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 या 606, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे, 34 या 606 बी फॉर बॉम्बे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री, रघु की एक पुत्री है जो कि 16 वर्ष की है, और उसने
50 1 2 सैकड़ा 1000 10 लाख 5 लाख रुपए जमा किए। जो रुपया है वो कितना है साहब 5 लाख 5 लाख। ठीक है, कब तक जमा किए जबकि उसकी लड़की कितने की हो गई 18 वर्ष। तो भैया कितना टाइम मिल गया 2 वर्ष। तो टाइम जो मिल गया साहब 2 वर्ष मिल गया। ठीक है, और रेट दर कितना है 5% की दर से भुगतान किया। तो 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या है। तो कुल प्राप्त राशि बताना। तो कुल प्राप्त राशि कैसे बताएं साहब। मेरे पास जो है साहब ये रहा 2 2 4 5 2 2 4 5 और मैंने देखा साहब 5% 2% का मतलब 5 5 10 10.25 ये ब्याज होता है। परसेंट हटा दो नीचे से, यहाँ से 2 पॉइंट हटा दो 2 जीरो 2 2 4 2 2 4। ठीक है, 5 का इसमें गुणा किया 55 25 की 5 से 2 5 2 10 10 और दोबारा 2 वहाँ से लेके 1 एकम 1 5 एकम 5। ठीक है, और जीरो का जीरो। तो 51,250 ब्याज मिल गया। बोलता टोटल राशि कितनी हो जाएगी। तो मेरे पास कितना था 5 लाख। ठीक है, और 51,000 मेरे को ब्याज मिल गया। जीरो का जीरो 5 का 5 2 का 2 1 का 1 5 का 5 5 का 5। तो ये तुम्हारा आ गया भैया 5,51,500 5,51,250 जी फोर दिल्ली। यही आपका आंसर है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि के 2 वर्ष के लिए 20%। जो के नाम का एक लड़का है, के नाम का एक लड़का है जो कि 2 वर्ष के लिए रेट दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 5280 रुपया और क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पी रुपये उधार लेता है और ब्याज की दे राशि 5280 रुपये थी। तो पी का मान बताइए। अगर मान लीजिए उसने सीआई कितना दिया है 5280। ठीक है भैया, कितने साल के लिए दिया था 2 साल के लिए, कोई बात नहीं। अब 20% का मतलब जो होता है भैया 20% का जो मतलब होता है वो 1/5 होता है। 1/5 मतलब 5 की मेरी राशि होगी 6 हो जाएगी। ये मेरी राशि अमाउंट 2 वर्ष का केस है। तो 5 का 25 और 6 का 36। यहाँ जो ब्याज बन गया वो 11 बराबर जो ब्याज दिया है 5280 1144 कितना बचा 888 1188 480 25 मेरी राशि है। तो 25 का किया 0 25 8 200 0 820 25 चौक 100 और 20 120 12,000 आपका आंसर। 12,000 आपका ये रहा 12,000। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि 5,000 रुपये 20% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो 3 साल के बाद प्राप्त राशि होगी। भैया राशि मेरे पास 5,000 है, टाइम मेरा 3 वर्ष है और रेट मेरा 20% है। ठीक है, और राशि होगी प्राप्त ऑप्शन है 86 40 8,000। देखिए अगर मान लीजिए 20% मैंने कहा साहब मेरे 5,000 रुपया है। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5 5 से 6। 3 वर्ष का केस है क्यू 5 का क्यू होगा 125 6 का और 216 125 बराबर 5,000। ठीक है, मैंने 125 का भाग दिया 40 बार और 40 का इसमें उड़ाकर हुए 4 24 की 4। ठीक है, हासिल का 2 4 एकम 4 2 6 4 2 8 और 0 का 0 86 40 एक और आगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपये की राशि कितनी होगी। भैया जो मेरी राशि है वो 4,000 है। ठीक है, और रेट दर 20 वर्ष है और टाइम मेरा 3/2 वर्ष है यानी 18। ठीक है,
खेल जो खेला है अर्धवार्षिक का खेला है, मतलब 6 माह, ठीक है। ऑप्शन है 52-24, 52-34, 53-24, 53-34, ठीक है। अगर 6 माह का खेल खेलेगा तो भैया 3 बार खेल लेगा, तो टाइम हो गया 3 गुना। और भैया अगर मान लीजिए 12 महीने की 20% है, तो खेल 6 महीने का खेल रहा है, तो ये आएगा 10%, ठीक है। मैंने देखा था आप 10% का मतलब 10 से 11, 3 साल का खेल था, क्यों 1013, 1000 बराबर 4000, 3 से 3, 4 का गुणा किया, 4 एकम 4, 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 1 13 3 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 53-24, सी को चैन रही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, जो आपका लिखा है 10,000 रुपये पर 20% प्रतिशत की दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है भैया। मैंने देखा था मेरी जो राशि है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। और जो रेट है वो 20% है, और जो टाइम है वो 3 वर्ष 3 माह के रूप में। अगर मैं 20% की बात करूँ तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, क्यों? क्योंकि 3 वर्ष है तो 3 बार क्लियर हो गया। अब मैंने देखा था पीछे 3 माह है, तो 3 माह के लिए भी होना चाहिए। तो तुमको पता है अगर 12 माह का 20% है तो 3 माह का कितना हुआ? 4 बार, 4 का भाग दिया तो 5, और 5% बोले तो 20 से 21। अब मैं देखा था अगर मैंने इधर गुणा किया तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 55 25, इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा, और 216 गुणा 21, ठीक है। 6 किया 216, 21 के बराबर कितना राशि है? 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 का भाग दिया तो 4 बार। तो इसमें कितने का गुणा कर दिया? 4 का। मैंने इसमें 4 का गुणा किया तो ये और 4 24 की 4 आंसर 1, 4 एकम 4, 4 एक 5, 4 दूनी 8, 854 गुणा 21, 21 चौक 84, 4 आंसर का 8, 21 पंजे 105, 105 और 8 113 की 3 आंसर 11, 21 अट्ठे 168, 168 और 11, 168, 169, 179। अगर मान लीजिए मैंने इसको इससे काटा, 25 से काटा, 4 बार 4 का इसमें गुणा किया तो ये तुम्हारा जो आएगा 4 24 की 4 आंसर का 1, 4 एकम 4 1 5, 4 दूनी 8, ठीक है। और मैंने अगर 21 का गुणा इसमें किया तो 21 का गुणा किया तो 21 चौक 84 की 4, ठीक है, आंसर का 8, और 21 का 5 में गुणा किया तो 21 पंजे तुम्हारा होगा 105, ठीक है। 105 अगर मैंने 21 पंजे 105 किया, 105 और 8 कितना आएगा? 105 और 8, 113, 113 की 3, ठीक है, 113 की 3। और देखिए आगे ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। सॉरी, 10,000 नहीं है, 1,00,000 रुपया है, 1,00,000, सॉरी गलती से। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, और 1,000 बचा, 25 का भाग देंगे 40 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 40 बार। आप देखते हैं जैसे ही मैंने 4 का गुणा किया तो ये कितना आ रहा था? 4 24 की 4 हासिल कर दो, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, ठीक है। 21 का जैसे गुणा किया, 21 चौक 84 की 4 और हासिल का 8, ठीक है। हाँ आप सही है, 21 चौक 84 की 4 हो गया, ठीक है, और हासिल का 8, 21 पंजे 105, 105 और 8, अगर मान लीजिए मैंने 20% एक 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 और 3 वर्ष का तो 5 से 6,
ओहो, 20 अगर मान लीजिए मैंने इसका किया 20 का 20 गुणा 5 5 5 125, ठीक है, ये सही निकला या क्या? अगर मान लो 3 बचता ये है और 4 का दिया 4 4 में 20 5% बोले तो 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है, 20 से 21। मान लीजिए ये मेरा 20 20 20 5 ये मेरा खुद का पैसा है, क्या मांग रहा है? ब्याज मांग रहा है। 1,00,000 रुपये को 20% बाधित दर से 3 बस 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो कि वार्षिक रूप से देय हो। कोई बात नहीं, ब्याज मांगा साहब, क्या मांगा है? ब्याज। तो मैंने देखा साहब ये, और यहाँ से गुणा किया तो ये आ गया 216, ठीक है, और गुणा का 21। अब मैंने इधर देखा साहब, तो इधर 125 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना? 125 250 मतलब 2500, और यहाँ गुणा करोगे तो 21 का गुणा किया, 21 गुणा 6 किया था, 21 छक्का 21 में 105, 21 छक्के 126 की 6 हासिल का 12, ठीक है, 21 एकम 21 और 21 का 12 कितना होगा? 23 33, 33 का 3 हासिल का 3 और 21 दूनी 42, 42 और 3 45। अब मैंने देखा तो यहाँ से जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 6 3, ठीक है, 0 और 0। अगर 2500 की वैल्यू 1,00,000 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 का भाग दिया 100 में 40 बार, ठीक है, और 40 का गुणा इसमें किया 4 3 24 की 4 हासिल का 2, ठीक है, 4 की 12 2 14 की 4, ठीक है, हासिल का 1 1 का 1 और 4 दूनी 8 और 0 का 0। भाई साहब ये आपका ऑप्शन सही है, 81,440। देखिए 81,440। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पता ज्ञात करें जो कि छमाही देय हो। भैया 10,000 रुपये पर, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 21, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो कि छमाही देय हो। अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपया है, ठीक है, और 2 वर्ष का केस है, क्वेश्चन नंबर 21 2 वर्ष का केस है और 10% पर है, तो ये 5-5 करके निकालोगे। अगर मैंने देखा साहब तो ये मेरे पास 10,000 रुपया है, टाइम जो है साहब 2 वर्ष है, ठीक है, और टाइम 2 वर्ष है, और जो टाइम 2 वर्ष है और जो रेट दिया है वो तुम्हारा कितना दिया है? 10%। खेल कैसा खेल रहा है? अर्ध वार्षिक, ठीक है। ऑप्शन में लिखा है 22 58.54 31.42.95, ठीक है, और 22 25.52 और 21 55। ए बी सी डी। मैंने देखा था अगर ये छमाही है 6 में आता है तो 4 2 साल में 24 माह होते तो कितनी बार खेल खेलेगा? 4 बार। और अगर 12 महीने की 10 है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? आधी, 5%। तो 4 बार खेलेगा, 5% 5% 5% 5%। अगर मान लीजिए अगर मैंने देखा साहब 2 बार तो 5 और 5 का निकलता है 10.25 और ये 5 और 5 का निकलता है 10.25। तो 10 और 10 20 तो वैसे ही दिख रहा है 20.5, और लगभग 1 और 1 का निकालेंगे तो 1 और निकलेगा, तो 21.5 के आसपास इनका पॉइंट के लगभग निकलेगा। लगभग अगर मैं 21.5 इसका निकालूं तो लगभग 21.55, लगभग 21.55। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भैया ऐसे सवाल लॉजिकल होते हैं, अगर पूरा सॉल्यूशन करोगे तो आप जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। भैया ये मेरा 2,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, टाइम 2 वर्ष और रेट 4%, ठीक है। खेल खेला है अर्धवार्षिक, खेल जो खेला उसने अर्धवार्षिक खेला है। तो मैंने देखा साहब 20,000 रुपया, ऑप्शन में क्या किया जा रहा है? 16 48 पॉइंट का 64 1500
1700। अगर ये 20 है, अगर ये अर्धवार्षिक है तो 6 माह का खेल खेलेगा, और 2 साल है तो लगभग कितनी बार खेलेगा? 4 बार। 1 2 3 4, ठीक है। और रेट दर भी कैसी हो जाएगी? आधी, तो 2%। 2% अगर मैंने इसका निकाला, परसेंट से गया और 2 का जैसे गुणा किया। अगर मान लीजिए मैंने 20,000 लिखा है, 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। साथ 20,000 रुपया है तो मेरे को ब्याज बताना है, क्या बताना? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने 2 का इसको निकाला तो 2 से 2 कट गया, 200 दूनी 400, तो ये भी 400, ये भी 400, ये भी 400। इसका 2% निकालूंगा तो 2 2 8 निकलेगा। इसके लिए निकालूंगा तो इसका 8, फिर इसका भी 8, ठीक है। और इसका अगर मैं 2% निकालूंगा, अगर मैं इसका 2% निकालूंगा तो 8 2 16.16 के आसपास, ठीक है, क्योंकि इसका 2% 8 निकलेगा, ठीक है। अब मैंने इसके लिए तो लिखा इसका 8, इसका भी 8, ठीक है, और इसका निकाला तो 8 नहीं 16.कुछ। अब मैंने देखा साहब 4, ठीक है, 4 वर्ष के लिए, सॉरी 4 वर्ष की एक ऑप्शन में साइड में लिख रहा हूँ, ऑप्शन थोड़ा इधर और लिख रहा हूँ, 400, 1500, 1700 और 18, ठीक है। अब मैं 4 वर्ष की बात करूँ तो इसका भी कितना निकलेगा? 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका निकालेंगे तो 0.16, इसका निकालेंगे तो 0.16, इसका भी तो 0.16, और इसका निकालेंगे 16.32, तो ये आएगा 0.32, तो 0032 ऐसे लगवा रहा है। मैंने देखा 4 4 4 4 8 16, 1 8 8 8 8 6 बार 8 है, तो 8 6 48, तो 1648 के आसपास जा रहा है, और 1648 के पास केवल एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जरा कैमरा को चेक करूं, ठीक है चल रहा है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, राकेश ने एनसी विभाग और पीपीआर विभाग में 2 अलग अलग योजनाएं में क्रम से 14% और 11%, 14% और 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया। जो तुम्हारा राशि है साहब, जो तुम्हारा राशि है तो तुम्हारा 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये का निवेश किया, और 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना रुपया मिला है? कुल ब्याज, मतलब जो सीआई मिला है दोनों पर, वो कितना मिला है? 2726 कुल। तो इसमें एनसी विभाग पर कितना रुपया लगाया? कोई बात नहीं, अगर 2 साल का केस है तो 14 14 28, और 14 गुणा 14 196, तो बोले तो 2996, ठीक है। 11 11 22 और 121, तो 23.21, ठीक है। और जो ओवरऑल है तो ब्याज मिला है 2726 मिला तुमको 10,000 पर, और परसेंटेज के लिए 2 से 2 जीरो गई, तो 2, ठीक है। एलिगेशन तुम्हारा बन गया। मैंने देखा 29 में से 27 किया तो 2 बचा, 96 में से 26 जाएगा तो पॉइंट का 70 बचेगा, और फिर मैंने देखा 27 में से 23 जाएगा तो 4 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, और 26 में से 21 गया तो 5 बचेगा, कितना बचेगा? 0.5, ठीक है। अगर मैंने इसको घटाया तो 5 बचेगा। अब मैंने देखा 2 पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, इसको काटेंगे तो रेशियो में कटेगा 3 2, तो 3 2 बराबर 5, 5 बराबर अगर 10,000 है तो फिर 1 बराबर कितना आ गया? 5, 5 बराबर 10,000 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 2,000। 3 2 5 5 बराबर 10 है तो 1 बराबर कितना आ गया? 2,000। देखिए 3 दूनी 6 लाख, तो एनसी को आप में कितना है? 6,000 आंसर। ऑप्शन आपका ये रहा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो भैया? और 10% की दर से, रेट तुम्हारा 10%, टाइम तुम्हारा 2 वर्ष,
ठीक है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना नहीं पता। देखिए 1 साल में 10 है तो 2 साल में 20% होगा, कितना मिला 500, 500 बटे 20%। अगर मैं CI की बात करूँ तो 10 साल 10% 2 वर्ष में कितना होगा 10 10 20 और 10 गुना 10 100 21, तो यहाँ मिल गया 21%। परसेंट से परसेंट गया, 1 जीरो से 1 जीरो 2 का भाग दिया 25 बार, 25 से हम 25 5 आ सकता है 1 2 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 50 और 2 52, 525। ये रहा आपका ऑप्शन। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जमा राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में साधारण ब्याज 16,000 रुपये है, तो इस दर का 1/4% की दर से समान राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कोई बात नहीं भैया, जो रेट दर है वो 8% है, जो टाइम दिया तुम्हारा 8 वर्ष है, ठीक है। और 8 वर्ष में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है वो 16,000 मिलता है। ये जो प्रक्रिया पूरी कैसी है? साधारण। अब तुमको चक्रवृद्धि ब्याज की क्या बोलता है, CI वाले की क्या बोलता है? जो रेट दर है पहले की 1/4 बोले तो 2%, ठीक है 8 का, और समान राशि पर 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है। कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो? कोई बात नहीं, तो मैंने देखा साहब मेरा जो 8 वर्ष से 8 64, तो ये लिख देंगे 16,000 बटे 64%। अगर 2 से 2 वर्ष का तो 2 2 4 और 2 दूनी 4, 100 का भाग गया तो 0.4, 0.0%, परसेंट से परसेंट गया, पॉइंट हटा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। 16 का भाग 64 में दिया 4 बार, ठीक है, तो ये बचा 10 और 4 का भाग इसमें दिया तो ये जाएगा 101 बार, तो ये आएगा 10 10। ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई। 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक धन 2 वर्षों में 6600 रुपये से बढ़कर कितने रुपये हो गया? तो चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भैया 2 वर्ष में कितना? 6600 से 798, टाइमिंग कितना है 2 वर्ष। अगर मैंने इसको रूप लगाया तो इसको काट के मैं अगर निकालूंगा तो आएगा 25 का और ये आएगा 26 का। 25 से 26 मतलब 4%। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। मान लीजिए मैंने इसको 11 से काटा, 11 से 66 600 बार, ठीक है, और इसको 11 से काटा मैंने और 11 777, ठीक है, कितना बचेगा 2 28, 11 दूनी 22, बचा 6 11 7 66, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको 100 से काटा, 10 6 से काटा 100 बार, ठीक है, 6 से काटा 12 से 72, 6 कम 6, सॉरी इसको काटा 100 से 121, ये कितना होगा 10 से 11, 10 से 11 मतलब 10%। कितना आंसर आएगा? C4 चेन्नई, ये 10% इसका आंसर आएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, 1200 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। भैया मेरी जो राशि है वो 1250 है और इसको ब्याज मिल गया 102, तो ये हो गया 1352, ठीक है। और टाइम जो है भैया 2 वर्ष का है, मैंने देखा तो इसको 2 वर्ष में कर दिया क्योंकि डेट मेरे को बताना है। इसको काटा 625, इसको काटा 6 7 6, ये होता है 25 का, ये होता है 26 का, 25 से 26 बोले तो 4%। ये आपका आंसर C4 चेन्नई।
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 हो जाएगा। मतलब 9/4 दो टाइम दिया 2 वर्ष, ठीक है। 9/4 मतलब मेरा खुद का 4 होगा तो कितना हो जाएगा 9। 2 वर्ष का केस है तो ये रूल लग गया। 4 होता है 2 का, 3 होता है तो 2 से 3 का मतलब 50%। विक्रम है इसका, विक्रम बस ठीक है, आवाज आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो कि 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 14,641/10,000 गुनी हो जाएगी। कोई बात नहीं भैया, मेरी जो राशि है वो 10,000 है और जो अमाउंट दिया 14,641 और टाइम दिया 4 वर्ष और रेट तुमसे पूछा है तो ये 4 का हो जाएगा, ये हो गया 10 का, ये हो गया 11 का। 10 से 11 10%, यही आपका आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, 8% प्रतिशत की ब्याज की दर पर 4400 रुपये कितने समय में 4576 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है। तो कोई बात नहीं, जो मेरी राशि है साहब 4,000 है, 4400 सॉरी, और जो अमाउंट हो गया साहब वो 4576। टाइम नहीं पता कितने वर्ष में कितने महीने में हो जाएगा। जो रेट है वो 8%। तो प्रक्रिया है वो अर्ध वार्षिक है। ऑप्शन में लिखे हैं 6 महीने, 7 महीने, 2 वर्ष, 1 वर्ष। मैंने देखा साहब 8% का, अगर 6 महीने का फेल है तो 8% का होगा 2%। अगर मैंने अपने 4400 पे देखा, 4400 का 2% निकाला, परसेंट हटा नीचे 0, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, ठीक है। और सॉरी इसका 8% का 4 होगा आधा। अगर मैंने इसको निकाला परसेंट 4 चौक 16, 6 हासिल 4 चौक 16 और 1 17। तो ऐसा कितने में निकल गया है 1 वर्ष में, क्योंकि एक ही दर निकाला। अगर ऐसा 1 वर्ष में निकला है तो भैया ये अर्धवार्षिक का केस है। अगर इसमें अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय दुगना हो जाता है तो 2 का वैल्यू आएगा 1 वर्ष। अगर 2 का वैल्यू 1 वर्ष आएगा जो रियल समय आएगा वो तो 1 वर्ष में भाग देंगे तो कितने महीने है 6 महीने। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 महीने। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अर्धवार्षिक 12% की दर से 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। भैया मैंने देखा अर्धवार्षिक देखा, जो रेट है वो मेरी 12% है और जो समय है वो 18 महीने है और जो रुपया है वो 1 लाख रुपये। मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताना है। अगर ये पूरी प्रक्रिया अर्धवार्षिक है, ठीक है, तो अर्धवार्षिक में 6 माह का खेल होता है। तो 6 माह का होता है तो 18 महीने में 3 बार खेल मिल जाएगा, 1 2 3, और दर जो 12 है वो कितनी हो जाएगी 6%। अगर 6% दर हो जाएगी तो भी मेरे से पूछता है भैया तुमको डिफरेंस बताना। क्या बताना है? डिफरेंस। तो मैं देखिए डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट जो आएगा 6 गुणा 3, ठीक है, प्लस 36 पॉइंट का गुणा 3 प्लस 216 मतलब 10,000, ठीक है। अगर मैंने इसको देखा, अगर यहाँ से देखा तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट जो निकालूंगा ये मेरा डिफरेंस होता है, ये तो साधारण ब्याज है। अगर यहाँ से देखा 36 से 108.08, ठीक है, और ये जुड़ेगा 0.0216, ये मेरा डिफरेंस है। 6 का 6, 1 का 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1.1, ये मेरा डिफरेंस आ गया। अगर मैं 1 लाख
245 का इतना निकालो 1.1016% डेटा तो नीचे 100 पॉइंट के बाद 4 है तो 2 और 2 4। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए लिखा है 11016। बी ऑप्शन लिखा है 1101.6 और सी ऑप्शन लिखा है 11016 और डी ऑप्शन लिखा है 110.16। देखिए मैंने देखा साहब, इसको अगर मैंने निकाला 4 जीरो से 2 और 4 और 1 जीरो से 1, अब यहाँ जो बचा ऊपर क्या बचा 11016। अगर नीचे से 1 पॉइंट देगा तो 1 के बाद लग जाएगा तो जाएगा 1101.6। कहाँ है 1101.6? वही फोर बॉम्बे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। ए और बी दोनों ने समान राशि समान अवधि के लिए उधार दी। ए ने भैया 8% साधारण ब्याज पे लिया तो 8%, और जो बी है बी ने अर्धवार्षिक रूप से लिया है और अर्धवार्षिक से लिया पर उसने दर भी अर्धवार्षिक दी है तो 5% प्लस 5% प्लस 25/100 बोले तो 1/4। 5 और 5 10, 4 का गुणा होगा तो 40 40 और 41/4%। अब इसने पूछा है ए और बी का, ए और किसका पूछा है? एक वर्ष में समाप्ति बी और ए का द्वारा चुकाया गया ब्याज, बी और ए। तो भैया ए का जो बी का जो है वो है 41/4% और ए का जो है वो है 8%। तो मैंने क्या है रेशियो में रहता तो 4 के अंदर गुना हुआ तो 41% और 4 8 32%। परसेंट से परसेंट घट गया तो आपका आंसर आ गया 41/32। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 4 साल में एक राशि पर साधारण ब्याज से 40% की वृद्धि हुई तो 3 साल में उसी दर पर 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर 4 वर्ष में साधारण ब्याज 40% बढ़ा है तो 1 वर्ष में 10% बढ़ेगा। अब ये तुमसे बोलता है रेट आ गया साहब 10%, ठीक है, टाइम आ गया 3 वर्ष इसी आई के लिए, और जो राशि है, जो राशि बोला गया है वो तुमसे बोला गया 6,000, और जो राशि है वो कितनी है 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसका बताना है। CI क्या होगा? कोई बात नहीं, 10% होगा 10 से जाना 3 करके तो 3, तो ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 1331। जो ब्याज मिला है वो 331। 1,000 बराबर 6,000, 3 से 3 6 का गुणा करेंगे, 6 कम 6 छत्तीस 8 आगे लेंगे 19 तो ये आपका 1986 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 325 और 2 वर्ष में 325 और 3 वर्ष में 33 2 7.5 वर्ष रुपये हो जाती है तो संयुक्त राशि पर ब्याज की दर बताएं। आपको इसमें रेट बताना है और ये CI के हिसाब से, ठीक है। यहाँ जो अंतर देखा तो अंतर आएगा 302.5 का इतनी बार 30-25 परसेंटेज के लिए 100 पॉइंट हटा दो 0, 325 से 325 0 से 0 दे जाएगा 10%। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 729। मान लीजिए मेरी राशि है जो कि 4 वर्ष में है 729 और 7 वर्षों में 1331। तो 7 वर्ष में तो अगली तो 3 ही वर्ष बची होगी भैया, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ तक 7 ही होगी। 4 और 3 7 कितना हो गया 1331। तो ये केस बन गया 729 और 1331 कितने में 3।
729 होता है 9 का, ये होता है 11 का, 2 मिल गया 9 पर, परसेंटेज के लिए 100 तो 200, तो 200 9 दूनी 18, 220 2 तो 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%। ये आ गया आपका 22 सही, ठीक है, ये रहा आपका 22 सही 2/9%। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, एक धनराशि 2 वर्षों में 6600 रुपये से बढ़कर 7986 रुपये हो गया यदि चक्री। क्वेश्चन नंबर 36, किसी भी चक्री ब्याज की दर पर 3 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में अपने का 128 हो जाएगी। भैया 1 से 2 होने में 3 वर्ष का समय लेती है, तो ये तुमसे 128 गुना मांगती है। ऑप्शन में जो दिया है 25 वर्ष, 23 वर्ष, 21 वर्ष और ये 19। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन सी क्लियर कर देता हूँ। अगर 3 वर्ष से जो ऑप्शन करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, केवल ये करता, तो यही आंसर ऑप्शन से। और हमको कैसे करना है, तो भैया 20 बना कर चलना है। अगर ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना है, 2 की पावर 7, 2 से 2 उड़ गया तो 7 × 21 वर्ष, 3 × 7 बराबर 21 वर्ष। अगला देखिए, अगला है 37। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में अपने का 3 गुनी हो जाती है। 1 से 4, 1 से 3 गुना कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो 2187 गुना कितने में हो जाएगी, 2187। ऑप्शन जो दिया है 22 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष, 24। मैंने देखा साहब बेस क्लियर करेंगे तो ये 3 की पावर 7 हो जाएगी या 4, देखते हैं चेक करके देख लेते हैं एक बार। मैंने भैया जैसे देखा 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243 और 3 की पावर 6 3 × 9, 4 की बार 2 5 1 729 और 3 की पावर 7 कितना आया, 9 की 27 7 हासिल 2 3 दूनी 6 6 2 8 और 7 21, मतलब 3 की पावर 7, इसको 3 से 3 कट गया तो 7 चौक 28, 28 वर्ष। अगला देखिए 38। अतुल रुपये 12,000 रुपये की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में रुपये 4800 और दूसरे वर्ष के अंत में 9,200 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या कीजिए। भैया उसने जो राशि ली है वो तुम्हारी 12,000, पहले उसने दिया है 4800 और दूसरी बार कितना दिया है 9240। तो आपको रेट बताना, ऑप्शन में कितना लिखा है 10%, 12%, 8.5% और ये 8%। ये इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं तो ज़्यादातर ऑप्शन से होते हैं। तो मैंने कहा इसका रेट 10% है। अगर मान लीजिए मेरा 12,000 रुपया है और मैं इस पर 10% ब्याज दूंगा तो 1200 दूंगा, तो ये बन जाएगा 13,200, जिसमें से मैंने पहले भुगतान कर दिया 4800, तो बचेगा 0 और इसको 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है, और 12 में से 4 गया तो 8400, ये रुपया बचा। इस पर फिर अगली बार 10% ब्याज चलेगा तो इसका बनेगा कितना 840, ठीक है, और 840 जब इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, जैसे ही मैंने 840 जोड़ा तो ये आएगा 0, ठीक है, 4 का 4, ठीक है, 8 और 4 12 की 2, ठीक है, हासिल 1 992। तो दूसरी बार कितना देना होगा 992 और दूसरी बार हम भी कितना दे रहे हैं 992, इसलिए 10% आपका रेट दर सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, 100 रुपये की राशि पर
क्वेश्चन नंबर 39। 100 रुपये की राशि पर 10% मेरी जो राशि है वो 100 रुपया है और जो रेट दर है वो 10% की प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। 5वें वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा? 5वें वर्ष और तीसरे वर्ष। मैंने कहा मेरा राशि 100, पहले ब्याज मिलेगा 10% मतलब 1/10, तो पहले साल तो 1 मिलेगा, दूसरे साल 11/10, तीसरे साल 11/10। अब मैंने देखा 3 साल के बाद भैया डायरेक्ट बोलता है कि तीसरे और 5वें साल में अंतर, तो 2 साल का गैप हो रहा है, तो किसी एक को ले लिया 11/10। अगर 2 साल का केस है तो ये हो जाएगा 121 और बटे में 100। अगर 121 में से 100 जाएगा तो 21 बचेगा, 21 बचेगा और बटे में कितना चल रहा है 100। ठीक है, 100 से 100 गया। अगर मैंने गुणा किया और आपके जो ऑप्शन लिखे भैया वो लिखा है 4.262, ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 2. ये और सी ऑप्शन 664 और डी ऑप्शन 1.21। अगर मैंने इसका गुणा किया तो ये आएगा 1 का 11 11 11, इसका करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 25 41 और बटे में 1 1 3 बार लिखा तो 1000, 3 जीरो हटेंगे तो 1 2 3 3 के बाद ऑप्शन लगेगा तो B4 बॉम्बे। यही आपका आंसर है। इस टेस्ट का आखिरी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। 25,000 रुपए की राशि को 25,000 रुपए की राशि को 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा? भैया मैंने क्वेश्चन नंबर 40 को देखा, मेरे पास 25,000 रुपया है, ठीक है, तो रेट दर है वो तुम्हारा 4% है और तुमसे बोलता है दूसरे वर्ष और 4 वर्ष का अंतर बताना है। तो मैंने देखा साहब पहले 25 का 25, 4% का मतलब होता है 1/25, तो पहले 1/25 मिलेगा, फिर अगली बार 25 और 1 26/25। अब यहाँ से जो बोलता है ना वो दूसरे और चौथे वर्ष का अंतर, तो कहीं ना कहीं फिर 2 आ गया, तो मैंने देखा 26 और 25, अगर इसका निकालूंगा इसको तो ये आएगा 676 बटे में 625। तो यहाँ जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? अगर यहाँ का अंतर आएगा तो 1 और 5 तो 51, 51 625। ऑप्शन जो लिखा है आपका वो लिखा है 12.64, बी ऑप्शन जो लिखा है 17.63 और सी ऑप्शन लिखा है 8.48 और डी ऑप्शन लिखा है 2.34, ये लिखा है। तो देखिए इसको जब मैं इसको काटूंगा तो कैसे कटेगा? 25 से काटा, 25 कट गया, 1000 बचा, 25 का भाग 1000 देंगे तो लगभग कितना बचा होगा? 40 बार। एक 40 बार गया तो मैंने देखा ऊपर 40 से सब गुणा करके अगर इस सम को तुम आप काटोगे तो लगभग ये कटेगा तुम्हारा 8.48। यही आपका फिनिश है भैया। ये देखिए मैंने आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के 40 की 40 क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से लिया है। 40 की 40 क्वेश्चन भैया टेस्ट के माध्यम से लिया, जो कि एक एक सवाल करा के दिए। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, चाहे तो आप देख सकते हो भैया, और आराम से इनको करना। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिले हुए ज़्यादातर एनटीपीसी और रेलवे विभाग से संबंधित क्वेश्चन है। आप में मेरे चैनल SHR एकेडमी से आप जुड़े रहना। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहूँगा और पर डे 4 से 5 ऐसे कंटेंट, ऐसे टोटल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दूंगा जो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत परफेक्ट और पूर्ण बैठेंगे। धन्यवाद।